आज हम पढ़ेंगे हाफ सब्ट्रैक्टर एंड फुल सब्ट्रैक्टर। ओके, सो लास्ट लेक्चर में हमने हाफ एडर और फुल एडर के बारे में पढ़ा था। हमने ये देखा था कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप एक कॉम्बिनेशनल सर्किट को डिज़ाइन करते हैं। तो दूसरा जो आपका कॉम्बिनेशनल सर्किट है वो है आपका सब्ट्रैक्टर। तो अगेन जैसे हाफ एडर में हम दो बिट्स को ऐड कर रहे थे, तो इसी तरीके से हम हाफ सब्ट्रैक्टर की हेल्प से दो बिट्स को आपस में सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो देखिए इसका सर्किट देखते हैं और इसकी ट्रुथ टेबल देखते हैं। तो सिंपली पहला जो मेरा स्टेटमेंट है वो क्या है कि मुझे सब्ट्रैक्टर डिज़ाइन करना है। कितने बिट का? हाफ, यानी कि 2 बिट्स। तो मेरे पास दो इनपुट बिट्स हैं ए एंड बी। ओके, मैंने उनको दोनों वेरिएबल्स को नाम दे दिया ए बी। देन जो आउटपुट है आपका, तो ए एंड बी ये आपका इनपुट हो जाएगा। ओके, तो ए एंड बी ये आपका इनपुट है एंड डी एंड बी नॉट ये आपका आउटपुट है। ओके, तो डी जो है वो आपका है डिफरेंस और बी जो है वो आपका है बोरो। तो हमने पढ़ा था जब हमने बाइनरी ऑपरेशन पढ़े थे सब्ट्रैक्शन में, कि हम जब जीरो में से वन माइनस करते हैं तो हम क्या करते हैं, एक वन बोरो करते हैं। तो यहाँ पे ये है आपका बोरो। ओके, तो देखिए दो इनपुट है आपके पास, तो फोर कॉम्बिनेशंस बनेंगे और वो कॉम्बिनेशन क्या होंगे? 0 0 0 1 1 0 1 1। ओके, अब हमें उन्हें सब्ट्रैक्ट करना है। तो ऑब्वियसली हमें मालूम है कि अगर हम जीरो में से जीरो माइनस करेंगे तो क्या आएगा? डिफरेंस जीरो आएगा। और बोरो हमने कोई नहीं लिया यहाँ से, तो यहाँ पे बोरो की वैल्यू भी क्या आएगी? जीरो आएगी। अब जब हम जीरो से वन माइनस करेंगे, यानी हम जब जीरो माइनस वन करेंगे तो देखिए क्या होगा। आप एक बोरो लेंगे। ओके, एक बोरो लेंगे और 10 में से वन माइनस करेंगे तो कितना आएगा? वन। यानी कि डिफरेंस की वैल्यू भी वन आई और आपके बोरो की वैल्यू भी वन आई। तो देखिए डिफरेंस की वैल्यू वन है और बोरो की वैल्यू वन है। ओके, नाउ जब आप वन में से जीरो माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा? वन। यहाँ कोई बोरो नहीं लिया आपने तो बोरो जीरो हो जाएगा। जब आप वन में से वन माइनस करेंगे तो डिफरेंस आएगा जीरो और बोरो आएगा जीरो। ओके, तो ये है आपका हाफ सब्ट्रैक्टर और ये उसकी ट्रुथ टेबल है। तो अब हमें क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप है हमारा कि हमें डिफरेंस के लिए और बोरो के लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट करने हैं। तो क्या करेंगे? देखिए एसओपी फॉर्म हम पढ़ रहे हैं, तो हम जहाँ वन है उस आउटपुट को देखेंगे और उनकी करस्पॉन्डिंग रो में जो भी वैल्यू लिखी गई है उनको नोट डाउन करेंगे। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है? यहाँ लिखा है ए बार बी और यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है? ए बी बार। ओके, सो दिस इज ए बार बी और ये है आपका ए बी बार। तो देखिए डिफरेंस क्या हो जाएगा? ए बार बी प्लस ए बी बार और ये आंसर आ जाएगा ए एक्सॉर बी। क्या आंसर आ जाएगा? ए एक्सॉर बी। ओके, तो ये हो गया आपका डिफरेंस। ओके, तो यहाँ लिखा हुआ है, so this is a XOR b, this is a XOR b, so this is difference। अब अगर हम बोरो की बात करें तो देखिए बोरो में सिंपल एक ही आउटपुट है। उसकी रो अगर पढ़ें अगर हम तो देखिए क्या मिलेगा आपको? a बार b कहते हैं, यानी कि बोरो का जो एक्सप्रेशन आएगा वो क्या आएगा आपका? a बार b। so this is a बार b। ओके, तो ये इसका ब्लॉक डायग्राम है। ए और बी आप दो इनपुट दे रहे हैं, आपको मिल रहा है ए माइनस बी और एक बोरो यहाँ पे जनरेट हो रहा है। सो सिंपली जो आपको डिफरेंस मिलेगा वो ए एक्सॉर बी है, तो आपने एक एक्सॉर गेट यूज किया, उसके इनपुट में ए और बी अप्लाई किए तो आपको डिफरेंस मिल गया। देन आपने ए का कॉम्प्लीमेंट किया, दैट इज ए बार, दैट इज ए बार। और देन आपने बी को इसमें अप्लाई किया तो दोनों का जो एंड ऑपरेशन है वो आपको आउटपुट दे देगा ए बार डॉट बी। ओके, सिंपल। तो ये था आपका हाफ सब्ट्रैक्टर। तो आई होप जिस तरीके से हम हाफ एडर डिजाइन कर रहे थे, बस ऑपरेशन चेंज हो गया, हमें माइनस करना है, वहां पर हम प्लस कर रहे थे। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं फुल सब्ट्रैक्टर। तो अगेन देखिए हाफ सब्ट्रैक्टर की लिमिटेशन क्या है कि वो सिंपल दो बिट्स को माइनस कर सकता है। तो अगेन अगर हमारे पास 3 बिट्स आ रही है, मतलब कहीं पीछे से बोरो आ रहा है जो हमने कैरी करा है उसमें, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे 1 0 इस तरीके से सब्ट्रैक्शन करना है। ओके,
ये मान लीजिए सपोज मुझे ऐसा कोई सब्ट्रैक्शन करना है, तो देखिए क्या होगा, ये तो मेरा एक इनपुट हो गया और ये मेरा दूसरा इनपुट हो गया, लेकिन मैं जीरो में से माइनस वन को माइनस नहीं कर सकता कब तक, जब तक मैं यहाँ से बोरो नहीं लूँगा। तो अगर मैं यहाँ बोरो लूँगा तो एक बिट और आ जाएगी, तो अगेन वो कितनी बिट्स जाएंगी, 3 बिट्स हो जाएंगी। ओके, तो वही फंडा है यहाँ पर कि अगर आपके पास देखिए जैसे ये वाला कॉम्बिनेशन है, ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 1 है और बोरो की वैल्यू 1 आएगी। ओके, तो इस तरीके से अगर आपका कुछ बन रहा है क्वेश्चन, तो आपको मतलब 3 बिट्स अगर आपकी यूज हो रही हैं तो आपको फुल सब्ट्रैक्टर चाहिए। ओके, तो देखिए ब्लॉक डायग्राम क्या कहता है कि यहाँ पे 3 इनपुट्स होंगे, ए बी बोरो इन, और डिफरेंस और बोरो आउटपुट आपका आउटपुट जनरेट होगा। तो अगेन देखिए 3 इनपुट्स हैं, तो डेफिनेटली 0 to 7 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। और आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, देखिए ए और बी की दो ही वैल्यूज होंगी, तो 0 0 0 0 के लिए बोरो की वैल्यू 0 होगी एक बार और 1 हो सकती है। इस तरीके से 0 1 कॉम्बिनेशन के लिए बोरो की वैल्यू 0 हो सकती है या 1 हो सकती है। 1 0 कॉम्बिनेशन के लिए वैल्यू 0 हो सकती है या 1 हो सकती है। 1 1 के लिए 0 हो सकती है या 1 हो सकती है। ओके, तो इन टेबल्स को याद करने का सिंपल सा फंडा ये है, मेथड ये है कि आप ये देखिए कितने इनपुट्स हैं। तो यहाँ पे 3 इनपुट हैं, तो डेफिनेटली 2 की पावर 3 इक्वल टू 8। तो आपकी जो नंबरिंग होगी वो 0 से 7 तक होगी। तो आप सिंपल 0 से 7 तक 3 बिट्स में उनको रिप्रेजेंट कर लीजिए। तो कॉम्बिनेशन आपके क्या बनेंगे, 0 0 0 से 1 1 1 तक। ओके, सबसे सिंपल तरीका है, कुछ भी आपको याद नहीं रखना है इसमें, सिंपल आपको एक टेबल ड्रॉ करनी है। ओके, अब हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है, क्लियर। और हम बोरो देखेंगे, तो देखिए अब हमें जैसा हमने एडिशन के लिए किया था, फुल एडर के लिए किया था, पहले हम इन 2 बिट्स को ऐड कर रहे थे, देन उसमें इसको ऐड कर रहे थे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले इसमें से इसको माइनस करेंगे एंड देन इसे माइनस करेंगे। ओके, सो 0 - 0 0, 0 - 0 0, तो पहला आंसर क्या आ जाएगा, 0 0। ओके, अब देखिए a माइनस बी, 0 - 0 कितना होगा, 0, 0 - 1। अब देखिए हमें 0 में से माइनस करना है 1 को, तो अगेन हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक बोरो लेना पड़ेगा। तो देखिए बोरो की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, और जब भी हम 0 में से 1 माइनस करते हैं तो आंसर क्या आता है, 1। तो यहाँ पे ये 1 आ गया। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ओके, अगेन देखिए 0 में से 1 माइनस करेंगे तो नहीं कर सकते, तो बोरो चाहिए, तो यहाँ पे आपने एक बोरो ले लिया। देन आंसर क्या आएगा, 0 - 1 करके 1 आएगा, सो 1 - 0, आंसर कितना आएगा, 1। ओके, अगेन 0 - 1, देखिए आप इसको ऐसे लिखिए, 0 - 1, तो आप एक बोरो लेंगे, तो आपने बोरो ले लिया। अब जब आपके पास बोरो आ गया तो कितना आंसर आएगा, 0 - 1 करके 1 आएगा। अब 1 में से आपको अगेन ये वाली बिट माइनस करनी है, तो 1 में से आपने इसको माइनस किया तो आंसर कितना आया, 0। तो ये आपका आंसर आ गया 0। तो इस तरीके से आपको ये पूरी टेबल बनानी है। देखिए अगला देखते हैं, 1 - 0 1 आएगा, 1 - 0 1 आ गया, बोरो यहाँ जरूरत नहीं है तो 0 हो गया। 1 - 0 1, अगेन 1 - 1 0, कोई बोरो नहीं, आंसर 0 आ गया। 1 - 1 0, 0 - 0 0 आ गया। अगेन 1 - 1 0 और 0 - 1, तो जब भी आप 0 में से 1 माइनस करेंगे तो एक बोरो चाहिए आपको और आपका आउटपुट क्या आएगा, 1। ओके, सो आई होप ये ट्रुथ टेबल आपको समझ में आ गई होगी किस तरीके से हमने बनाई, क्लियर। चलिए अब हम इनके आउटपुट्स को कैलकुलेट करते हैं, मीन्स हम आउटपुट एक्सप्रेशन निकालते हैं फॉर डिफरेंस एंड बोरो। तो देखिए अगेन जैसा हमने फुल एडर में किया था वैसे ही हम यहाँ पे एक 3 वेरिएबल के मैप यूज करेंगे। ओके, सो ये आपने एक 3 वेरिएबल के मैप बना लिया फॉर ए बी बी इन। सो दिस इज a bar a, this is b bar b in bar 0 0 0 1 1 1 and 1 0। ओके, अब देखिए इनकी वैल्यूज रखते हैं, तो यहाँ नोट डाउन कर लेते हैं, दिस इज 0 1 2 3 4 5 6 and 7। ओके, सो दिस इज 0 1 2 3 4 5
6 7। ओके, अगेन एक हम बोरो के लिए बना लेते हैं। तो ये तो हमारा डिफरेंस के लिए था। एक हम बोरो के लिए बनाते हैं जहां हम वैल्यूज पुट करेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7। तो जब भी आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो आप प्रॉपर बनाइएगा। के में मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, आप प्रॉपर के में बनाइएगा और इसको पूरा सॉल्व करिएगा अपने आप से, ताकि आपका आंसर जब भी आप एग्जाम में लिख रहे हो तो गलत ना हो। ओके, ये हो गया। तो देखिए ये दिस इज फॉर डिफरेंस, यहाँ लिख लेते हैं हम डिफरेंस और यहाँ हम लिख लेते हैं बोरो। चलिए अब हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। देखिए 1 और 2 पे वैल्यू देनी है, 1 और 2 पे वैल्यू देनी है। अगेन 4 और 6 7 पे वैल्यू देनी है, 4 पे और 7 पे वैल्यू देनी है। ओके, तो देखिए यहाँ पे फिर वही पेयरिंग हो रही है, सॉरी ग्रुपिंग हो रही है 1 की, जैसा हमने एडर में किया था। मैंने आपसे कहा था कि अगर आप नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो आपके कौन सा गेट बनेगा, एक्सॉर गेट। तो आप सीधे सीधे यहाँ पे डिफरेंस क्या लिख सकते हैं, ए एक्सॉर बी एक्सॉर बी, सिंपल। तो देखिए फुल एडर के और फुल सब्ट्रैक्टर के एक्सप्रेशन में कोई डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस और सम में। क्लियर। चलिए अब बोरो का निकाल लेते हैं। तो देखिए 1 पे यहाँ देखिए 1 2 3, सो 1 2 3 एंड देन 7, देन 7। तो अगेन देखिए यहाँ पेयरिंग हो जाएगी, एक ये पेयर बन गया, एक ये पेयर बन गया और एक ये पेयर बन गया। अब देखिए इनकी वैल्यूज लिख लेते हैं। तो देखिए इसमें क्या आएगा कॉमन, b इंटू बी इन, प्लस इसमें क्या कॉमन आएगा, a बार बी इन, दिस इज a बार बी इन, प्लस इसमें क्या कॉमन आएगा, a बार b, इसमें कॉमन आएगा a बार b। ओके, सो ये आपका आंसर हो गया। तो देखिए अब हम इसे ड्रॉ करते हैं। तो डिफरेंस को ड्रॉ करने के लिए आपने a एक्सॉर b किया, तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा, a एक्सॉर b, और नीचे से यहाँ b इन बोरो में यहाँ आ रहा है, तो जब आप इसको एक्सॉर करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये a एक्सॉर b एक्सॉर b इन। तो ये तो आपका डिफरेंस हो गया। अब देखिए बोरो हमने कैसे लिखा। तो एक तो आपका एक्सप्रेशन बोरो का ये है कि आपने b इंटू बी इन किया, एंड फिर आपने a बार इंटू बी इन किया, एंड देन आपने a बार इंटू बी किया और उनके बाद उसको और ऑपरेशन कर दिया। अब यहाँ पे जो हमने एक्सप्रेशन यूज किया है, ये हमने सिमेट्रिक एक्सप्रेशन बनाया है इस टेबल को देख के। मीन्स कि देखिए यहाँ पे यहाँ इन्वर्टर इन्वर्टर एंड गेट और देन उनके दोनों के एक्सप्रेशंस को हमने और ऑपरेशन कर दिया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये ए एक्सॉर बी है, फिर ये इसका कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ क्या जा रहा है, ये बेसिकली ए एक्सॉर बी का बार, यहाँ क्या आ रहा है, बी इन, ये है आपका ए बार, ये है बी, तो यहाँ क्या जा रहा है, ए बार बी। ओके, और यहाँ क्या आ रहा है, ए एक्सॉर बी का बार इंटू बी इन, इंटू बी इन। तो देखिए जब हम इस ट्रुथ टेबल से डायरेक्ट इन वन से ये एक्सप्रेशन लिखेंगे तो वो एक्सप्रेशन कुछ इस फॉर्म में आएगा। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे लिखा जाएगा वो। ओके, तो डिफरेंस तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो इसी तरीके से हमने फुल एडर के लिए भी किया था। क्लियर, तो वहां की एडिशन का तो आंसर ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी इन था, और जब हम उसकी कैरी कैलकुलेट कर रहे थे तो वहां भी एक सिमेट्रिक फिगर हम यूज कर रहे थे। तो देखिए इनके टर्म्स लिख लेते हैं, आगे रोज में जो भी टर्म्स हैं इनके 4 टर्म्स हैं ये। देखिए क्या क्या बोला जाएगा इनको, ए बार बी इन, सो दिस इज ए बार बी इन, प्लस ए बार बी इन बार, ए बार बी इन बार, प्लस ए बार बी इन, ए बार बी इन, प्लस ए बी इन, दिस इज ए बी
बी इन। ओके, सिंपल। चलिए अब देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम फर्स्ट और फोर्थ टर्म को लेते हैं। देखिए क्या कॉमन है यहाँ पे, फर्स्ट और फोर्थ टर्म में यहाँ है आपका कॉमन बी इन। तो इस टर्म में और इस टर्म में हमने बी इन को कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा देखिए, ए बार बी बार प्लस ए बी। क्लियर। नेक्स्ट यहां देखिए क्या कॉमन है, ए बार बी, इस वाले टर्म में और इस वाले टर्म में क्या कॉमन है, ए बार बी, और अंदर क्या बचा, बी इन प्लस बी इन बार। ओके, तो ये हमने पढ़ा है बूलियन लॉज में बी प्लस बी बार इक्वल टू 1, तो ये सिंपल क्या बन जाएगा, ए बार बी। और देखिए ये क्या है, बी इन और ए बार बी बार प्लस ए बी, तो ये है आपका ए एक्सॉर बी का बार। हमने ए एक्स नॉर पढ़ा था, तो ए एक्स नॉर क्या कहता है, एक्स नॉर, ए एक्स नॉर कहता है ए बी प्लस ए बार बी बार। ओके, और ए एक्स नॉर होता क्या है, ए एक्स नॉर होता है आपका ए एक्सॉर बी का कॉम्प्लीमेंट। तो वी कैन राइट इट लाइक दिस, तो हम इसको लिख सकते हैं ए एक्सॉर बी का कॉम्प्लीमेंट, मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, बी इन से। तो यहाँ देखिए ये आपका बी इन है, ये आपका ए एक्सॉर बी का कॉम्प्लीमेंट है, आपने उनको एंड ऑपरेशन किया, वो आपका यहाँ आया। सेकंड आपका ए बार बी है, तो ए बार बी यहाँ से आ रहा है, और उसके बाद आपने उनको और गेट में अप्लाई कर दिया, तो आपको ये आउटपुट मिल गया। ओके, तो बोरो आउटपुट के लिए जो भी आपका एक्सप्रेशन बना इस तरीके से, वो एक सिमेट्री शो कर रहा है यहाँ पे गेट्स की, इन्वर्टर एंड गेट, इन्वर्टर एंड गेट, एंड देन आउटपुट विद द हेल्प ऑफ और गेट। ओके, सो ये था आपका फुल सबट्रैक्टर। तो आई होप आपको हाफ सबट्रैक्टर एंड फुल सबट्रैक्टर दोनों की ही वर्किंग, दोनों के आउटपुट एक्सप्रेशन, उनकी ट्रुथ टेबल कैसे डिज़ाइन करते हैं और किस तरीके से हम आउटपुट एक्सप्रेशन को फाइंड आउट करते हैं, ये समझ में आया होगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।